मैं आपको सारी अपडेटेड जानकारियां यहां पर साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा आप जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में हालात ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जिद कह लीजिए कि वो खेमनेई को देखना ही नहीं चाहते हैं। खेमनेई को देखना तो छोड़िए, अब रजा पहलवी जो यहां के किंग हुआ करते थे, उनके बच्चे को किंग बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक में यह मैसेज दिया जा रहा है कि खेमनेई अंदर जाकर छिप गए हैं, ये अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, जस्ट लाइक सद्दाम हुसैन जो अंतिम समय में कहीं छुपा हुआ पाया गया था। बोले खेमनेई भी कहीं जाकर छुप गए हैं और ये वहां से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप भी दुनिया को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि खेमनेई छुपकर भाग गए हैं, हमने ईरान की पूरी तरह से जो स्काईज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया है और हम ईरान पर पूरी तरह से स्थिति बनाकर कंट्रोल में रखे हुए हैं। खेमनेई जाकर छुप गए हैं, हम चाहे तो उन्हें मार सकते हैं अभी, लेकिन मारेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने, ट्रंप ने खेमनेई से कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि बिना किसी शर्त के आप सरेंडर कर दो। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने खेमनेई को धमकाया है। खेमनेई ने कहा कि यार ये तो एक तरफा चल रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। खेमनेई का मैसेज आता है और कहते हैं द बैटल बिगिंस, अब मेरी तरफ से भी युद्ध शुरू है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि मैं संघर्ष में हूं, दो गोली तुमने मारी, दो गोली मैंने मार ली, बात बराबर हो जाएगी, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे हो। तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं जाकर छुप गया हूं, तो लो मैं अब आपको बताता हूं कि मैं युद्ध में इन्वॉल्व हूं। और ऐसा कहते हुए ईरान ने विधिवत रूप से अनाउंस कर दिया है खेमनेई की तरफ से कि भैया हम तैयार हैं और अब हम इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी में हैं। खैर, इस सारी जानकारी को दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और जबरदस्त जानकारी जान लीजिए। साथियों, कल हमने आप लोगों के सामने एक ऑफर ओपन किया था और वो ओपन ऑफर ये था कि मेरी साइंस की बुक, जो आपको अभी नीचे लिंक में लगी हुई दिख जाएंगी, आप यूट्यूब सेशन में जाकर देखेंगे तो भी स्टोर में वहां दिखाई दे जाएंगी, उन साइंस की बुक्स को हमने 7 दिन के लिए प्री बुकिंग पर ओपन किया था। मैंने आपसे कल कहा था कि इस पेज के जस्ट पीछे, यानी कि फ्रंट पेज के जस्ट पीछे क्यूआर कोड है। यहां पर मैं इसलिए शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप दूर से स्कैन कर लेंगे। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो ये बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगी। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जो प्राइस आप बुक के लिए पे कर रहे हैं वो प्राइस आपको हमारे कोर्सेज में किसी भी टाइम पर, चाहे कैसे भी ऑफर्स चल रहे हो, आप उस क्यूआर कोड के थ्रू इस बुक की कीमत के बराबर ऑफ पा जाएंगे। तो एक तरह से साइंस की बुक फिलहाल आपके लिए 7 दिन बिल्कुल फ्री है। आप जाइए और इसे अभी एक्सेस कर लीजिए। ये एक बेहतर आपके लिए तरीका हो सकता है। ये 7 दिन के लिए ऑफर हमने ओपन किया, मोस्ट अवेटेड किताब थी, तो हमने सोचा कि इसको और यादगार बनाया जाए। इसी तरह से फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड पर अंकित 500 कूपन कोड जारी है। अगले 2 दिन और ये कूपन कोड रहेगा, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और यदि कोई तकनीकी दिक्कत हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खेमनेई का मंगलवार देर रात, यानी कि कल रात को ट्विटर पर जो मैसेज आया कि जंग शुरू होती है और हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, ऐसा कहते हुए इन्होंने 25 मिसाइलें एक के बाद एक दाग दी। पिछले 5 दिनों में जो हिंसक संघर्ष इनके बीच में चल रहा है उसे अब तक संघर्ष कहा जा रहा था, अब ईरान की तरफ से उसे जंग नाम दिया गया है। आपके सामने खेमनेई का ये ट्विटर हैंडल है, जिसे आप देख सकते हैं। 1 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर है। एक्चुअली खेमनेई लगभग 3 मीडिया हैंडल करते हैं, उनमें से ये खेमनेई.ir, अब ये आईआर का मतलब नहीं पता है, अपने लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, उस पर ये ट्वीट निकलकर आया था, इन द नेम ऑफ नमी द बैटल बिगन्स, अली रिटर्न्स टू विद हिज जुल्फिकार। इसका ये मीनिंग था जो इन्होंने यहां पर भाषा लिखी है। इस भाषा के साथ में एक तस्वीर पोस्ट थी। अब ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। असल में ईरान इस जंग को एक धर्म युद्ध की तरह ले रहा है और इजराइल इस युद्ध को न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की तरीके से ले रहा है। यहां पर ध्यान से देखने की बात है, अली रिटर्न टू विद हिज जुल्फिकार। अब ये क्या कहानी है उस तक चलेंगे। यहां पर एक तस्वीर साथ में पोस्ट की गई थी। ध्यान देने वाली बात फिर से मैं याद दिला दूं, ईरान जियोनिस्ट रिजीम को टारगेट कर रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल सेशन किया था आज से 3 दिन पहले कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ क्यों है, क्यों एक दूसरे के संघर्ष में रहते हैं। मैंने साथ में यह भी बताया था कि किस तरह से इजराइल की उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको सेशन में जानकारी दी थी कि जो फिलिस्तीन नाम की जगह है, जो कभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसे बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को देने का वादा ब्रिटेन ने किया था। तभी तो 1948 में जाकर के फिलिस्तीन के अंदर यहूदी कॉलोनी को इजराइल का नाम दिया गया था। जो यहूदी आकर के फिलिस्तीन बस रहे थे, वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के चलते यूएन के द्वारा एक अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था। ईरान उसे अब एक अलग देश नहीं मानता, उसे ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलता है कि इजराइल कोई देश नहीं, अभी तो उसने फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये यहूदी हैं। अब आप पूछेंगे कि यार यहूदियों ने एक जगह पर आकर कंट्रोल कर लिया, इससे ईरान को क्या? ईरान में असल में जो मुस्लिम सत्ता है वो यहूदियों को आज से नहीं, सदियों से अपना दुश्मन मानती है। यहूदियों के और मुसलमानों के बीच में हुए जंग को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के आज के नहीं, कई सालों से दुश्मन हैं और ईरान उसी युद्ध को जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। यहां पर खेमनेई की जो पोस्ट है द बैटल बिगिंस, इसमें खैबर नामक जो युद्ध है उसका
जिक्र किया गया है। असल मायने में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक फोर्ट दिखाया गया है और उस फोर्ट के बाहर खड़े हुए जो ये लोग हैं, ये फोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। इस जंग को मतलब हिस्टोरिक बैटल ऑफ खैबर के नाम से कंसीडर किया जाता है। बैटल ऑफ खैबर के बारे में जानकारी जो ब्रिटानिका पर हमको पढ़ने से मिली, उसमें जानकारी ये दी हुई थी, बैटल ऑफ खैबर 629 में लड़ा गया था। तब जूस के खिलाफ मुस्लिमों ने जंग लड़ी थी और इस जंग के अंदर मुसलमान जीत गए थे और जो यहूदी हैं वो इस जंग को हार गए थे। तो एक तरह का ये धर्म युद्ध था और उस धर्म युद्ध के नाम पर खैमनेई ने फिर से इसी का जिक्र किया है। ये मदीना के पास में जगह है, मक्का मदीना जिसे आप बोलते हैं, वहां पर यह जगह है और वहां पर इस तरह का फोर्ट हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में माना गया था। इस फोर्ट में घुसने के लिए जंग लड़ी गई थी और इसी जंग को ईरान अपनी तरफ से फिर से शुरू कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है।